Sir, apa itu? Alin to बिहार। ये एलएसी का जगह दोनों देशों ने तय किया था यहाँ किसी का भी कब्जा नहीं होगा। फिर ये टेंट कैसे? हमें ऊपर से ऐसा करने के लिए आदेश मिला। ये एलएसी है, भारतीय सीमा है, यहाँ किसी की भी दखलंदाजी नहीं चलेगी। हट यहाँ से। अरे चीनी हमारे सब्जी को हाथ लगाएगा। मेहनत को आप ही के द्वारा सफल किया जा सकता है। और ये चूंकि एक ट्रैवल कहानी है, एक हमारे देश के वीर जवान जिनके ऊपर कभी ये इस तरह की फिल्में नहीं बनी है। मैं आशा करूंगा कि इस फिल्म को आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि ये हमारे झारखंड की फिल्म है और पूरे भारतवर्ष के लोग इस फिल्म को देखें। एक किस तरह से गरीब युवा आर्मी में जाके इस देश के लिए अपनी जान दे देते हैं, तो लोगों के लिए बहुत प्रेरणादायक ये फिल्म है, हमारे युवाओं के लिए। तो आशा है आप एक बार जरूर इस फिल्म को देखें। तो मैं मिलवाना चाहूंगी इस फिल्म के एक्टर दिनेश हंसदा जी से। स्वागत है आपका हमारे शो में। नमस्कार सबको। ये आपकी सबसे पहली फिल्म है, तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस इस फिल्म को शूट करते हुए? मैम ये तो हम तो कभी लाइफ में सोचे नहीं थे, ये इतना बड़ा एक्टर और इतनी बड़ी मूवी में हमको काम करने का मौका मिलेगा, ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य भी है और इसमें बहुत ही अच्छा लगा। जैसे कि मैं खुद अपने छोटे भाई का अदा कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं खुद ही गलवान की घाटी में तैनात हूँ। बीच बीच में तो जब उसका रोल अदा करता हूँ तो मुझे खुद अपने दुश्मन सामने नजर आते हैं, जो कि हमको बहुत ही जोश और जुनून पैदा हो जाता है। हमने जो काम किया अभी तक, जो अभी इतना अच्छा से हम लोग का सपोर्ट मिल रहा है कि नया एक्टर होने के बावजूद भी हम इतना अच्छे से कर पा रहे हैं, इतना मतलब सब कोई बहुत ही प्रशंसा भी कर रहे हैं, सबका सपोर्ट है इसमें, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये फिल्म आपके भाई के किरदार के ऊपर आधारित है, तो जब आप इस फिल्म को शूट कर रहे थे तो काफी सारे चैलेंजेस आपको फेस करना पड़ा होगा, खास करके जब आपको इमोशनली अपने भाई को जब रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो कैसा महसूस हो रहा था उस वक्त? देखिए, एक्टिंग भी इतना आसान तो नहीं है और किसी का जीवनी के ऊपर अगर हम उसका सही नहीं कर पाएंगे तो मजाक बन जाता है। और जो कि अपने खुद भाई का रोल अदा मैं अपने बड़ा भाई होते हुए मैं कर रहा हूँ, तो इतना तो अपने ऊपर जिम्मेदार होना चाहिए कि इसको बेखूबी से मतलब अपने अंदर जो जुनून है, जोश है, पूरा उसमें निछावर करके ये चीज़ करना पड़ रहा है। और जो कि उसका एक अमर की कथा है, उसको सबके देशवासियों के सामने हम लोग को दिखाना है। और जीवनी तो ऐसे भी हम लोग सोचे हैं कि अमर हुए हैं, लेकिन कैसे अमर हुए उसके जीवनी को हम लोग अमर कर रहे हैं। इसलिए मुझे जो एक्टिंग मिला है और कर रहे हैं, बहुत जोश और जुनून, और इसमें तो हम तो ये तो जरूर बताएंगे ये मेरा छोटे भाई का ही सपोर्ट है। कैसा बॉन्डिंग था जब आपके भाई थे? आप दोनों के बीच के बॉन्डिंग के बारे में बताइएगा। ये इलाका में बोलने से कोई भाई तो नहीं बोल सकते हैं कि ये लोग पूरा दोस्त है। ये हमारा इलाका में छोटे से लेकर अभी तक कहीं भी अकेले कहीं जाते नहीं है। अभी तक मेला हो, हम लोग का मार्केट हो, या फिर कहीं हम लोग को कुछ सामाजिक कार्यक्रम हो, तो हम लोग दोनों भाई एक साथ जाते हैं, सबका दुख सुख में हम लोग पहुंचते हैं। और जो कि एक देशभक्ति की भावना हम दोनों के बीच में था, जैसे कि 15 अगस्त कुछ में भी हम लोग झंडा उंडा छोटे छोटे बच्चे को लेके हम लोग को बांटते थे, क्योंकि मैंने खुद एक छोटे भाई को एक रास्ता जैसे ही दिखाता हूँ, वो हमें से 100% से भी ज़्यादा फॉलो करते हैं। इससे गर्व की बात क्या हो सकता था। जब गलवान घाटी में उनकी लड़ाई हुई चाइनीज आर्मी के साथ, और जब आपको ये समाचार मिला, तब उस वक्त आपने कैसे सिचुएशन से डील किया इमोशनली खास करके? पहले तो फोन जब किए थे 1 सप्ताह पहले, तो हम लोग को तो एहसास तक नहीं दिलाने दिया कि हम लोग संकट में हैं या कुछ होने की संभावना है। हम लोग को कुछ मालूम ही नहीं चला था, इतना बोलते थे कि हम तो ठीक है और मम्मी पापा का ख्याल रखिएगा बस। तो जैसे ही रिपोर्ट आता है कि ऐसे ऐसे घटना हुआ है, तो हमको तो विश्वास नहीं हो रहा था। न्यूज में तो दिखा रहे थे, लेकिन पहले पूरा डिटेल्स नहीं दिखा रहे थे। बाद में रात में जो फोन आया रात 10 बजे, तब जैसे मेरे को ये रिपोर्ट मिला, पूरा मेरे धरती से जमीन खिसक गया ऐसा लग रहा है। अंत में लगभग 2 से 2:30 बजे हम अपने
मम्मी पापा के साथ बुला के और कैसे बताएं, क्या बताएं, कहाँ से शुरुआत करें, हमको भी मतलब समझ में नहीं आ रहा था कैसे बयां करें इस घटना को। फिर किसी प्रकार हिम्मत जुटा के मैंने मम्मी पापा को शेयर किया और उसके बाद से हम लोग का पूरा हालत, रात का पूरा नींद चला गया। इस फिल्म को शूट करते टाइम एक ऐसा लम्हा जो आप दोनों भाइयों के लिए सबसे करीबी था, वो कौन सा लम्हा है? सबसे करीबी लम्हा था कि रात की अंधेरे में हम लोग एक साथ इतनी बड़ी जंगल को पार करते हुए चाकू लोकेशन तक पहुंचाते थे और फिर वापस रिटर्न के मंदिर आते थे, क्योंकि बीच में हम लोग रात के टाइम में हाथियों का चिंगार करने का आवाज भी आता था और जो कि इतना भयानक आवाज था और हम लोग साथ में थे। ये फिल्म में कई सारे लोकेशंस पे शूट किया है झारखंड में। आपका सबसे फेवरेट जगह कौन सा रहा है? सबसे फेवरेट जगह जो कि हम लोग का जो बचपन का सीन हम लोग शूट किए हैं, जो कि इतनी घास फूस वाली हम लोग का झोपड़ी थी और जो कि वो ओला का भी वृष्टि होता था उस टाइम, जो कि बहुत ही दिक्कत हम लोग को सहना पड़ता है। और ये फीलिंग जब हम लोग खुद शूट कर रहे थे तो हमको वो एहसास मेरे को दिल में लग गया। इस फिल्म के जरिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं देश के युवाओं को? ये फिल्म बनाने का उद्देश्य कि एक परिवार में इतने बड़े संघर्ष होने के बावजूद जब एक गरीब घर का बेटा एक फौजी बनता है तो गरीब घर में कितना खुश का महसूस क्या होगा। वही दीप अगर बुझ जाता है तो कितना उसमें दुख का भी सहना पड़ता है। और हमारे जो नौजवान है कि गरीब घर में पैदा होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन गरीब घर में पैदा होकर गरीब रहना वो बहुत गलत है, क्योंकि संघर्ष सबको मिलता है। लाइफ में संघर्ष के बिना कुछ हासिल नहीं होता है। और ये मूवी हम लोग का सिर्फ अपने इंडस्ट्री के, सांताल इंडस्ट्री के लिए नहीं, पूरा देशवासियों के लिए है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। ओके।